वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं एल.आर. जाट आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आज का जो क्लास है डी फार्म पार्ट 2 और सब्जेक्ट है DSBM मीन्स ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो आपके पेपर में 70 to 80% आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको पास्टली सॉल्व्ड है, मीन्स इनको आंशिक रूप से सॉल्व किया हुआ है और जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप इनको अपनी जो बुक है उसमें डिटेल में पढ़ के जाएं। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेड। ट्रेड क्या होता है इसको डिफाइन करना है। फिर आपको पूछा गया है एनलिस्ट वेरियस ट्रेड्स एंड एक्सप्लेन्स द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने आगे भी एक 10 नंबर के क्वेश्चन में दिया है, इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ डिफाइन ट्रेड्स पढ़ें, ट्रेड्स का डेफिनेशन पढ़ना है यहाँ पे। और एनलिस्ट वेरियस ट्रेड्स मीन्स कितने टाइप की ट्रेड्स होती हैं वो आपको क्लासीफाई करनी पड़ेगी, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी सोल्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1B। 1B क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस। 1B क्वेश्चन जो आपका डिस्कस वेरियस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, वो आपको एक चार्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 2A क्वेश्चन। 2A क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का है और इस क्वेश्चन में पूछा जाता है गिव लेआउट। लेआउट मीन्स आपका जो ड्रग स्टोर है वो कैसा बना होना चाहिए, उसका डायग्राम आपको बनाना होता है। तो ये आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिलेक्शन ऑफ लेआउट। लेआउट कहाँ पे होना चाहिए, मतलब सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट आपका ड्रग स्टोर कहाँ पे होना चाहिए, मतलब ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे अर्निंग ज़्यादा हो, तो वो आपको सोचना है। ये अभी आपको मैं सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। और इसके बाद में लिखना है लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग स्टोर। तो लीगल रिक्वायरमेंट जो ड्रग स्टोर की होती है वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट जो है सेकंड B क्वेश्चन है वो है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउ ए ड्रग परचेजिंग कैरिड आउट। मतलब एक जो ड्रग को परचेज करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। राइट द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग। परचेजिंग का यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखना होगा। तो प्रोसेस जो परचेजिंग का होता है उसका सॉल्यूशन आपको आप इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 3A 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सिग्निफिकेंस, जिसे इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं। दूसरा एडवांटेज एंड प्रोसीजर ऑफ मार्केट रिसर्च। यहाँ पे आपको मार्केट रिसर्च के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट रिसर्च के, और उसका प्रोसीजर क्या है, इसके मेथड्स क्या है मार्केट रिसर्च के, वो आपको पूछा जाएगा। तो इसमें कुछ सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3B। 3B क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे एक शॉर्ट नोट पूछा जाएगा एंड बैलेंस शीट पे शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, जो आपको खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद में जो है आपको पूछा जाता है 4th क्वेश्चन, जो कि बड़ा क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा जाता है डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, आपको इम्पोर्टेंस पूछा गया है और इसके बाद में पूछा गया है एक्सप्लेन इट विथ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ABC एनालिसिस, EOQ एनालिसिस एंड VED एनालिसिस। वैसे इन्वेंट्री कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मेनली 3 मेथड आपको ये पूछे गए हैं, तो ये आपको 16 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे सोल्व और इम्पोर्टेंस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका जो है 5th A क्वेश्चन, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है,
इसमें पूछा गया है डिस्कस वेरियस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो बहुत सारी टेक्निक्स होती है उनको लिखना है, या मेथड्स जो होते हैं उनको लिखना है। राइट द क्वालिटीज ऑफ सेल्स पर्सन। तो यहाँ पे सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक है वो भी सोल्व मिल जाएगी आपको शॉर्ट फॉर्म में, और क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन जो है या सेल्स पर्सन है उसकी भी आपको शॉर्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका 5th बी क्वेश्चन है। 5th बी क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सप्लेन प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूछा जाता है, ट्रेनिंग पूछी जाती है, और इवेल्युएशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो किसी भी फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट कैसे होता है उसका पूरा स्टेप्स होती है वो आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगी, मतलब स्टेप्स मिल जाएगी। और ट्रेनिंग कितनी टाइप की ट्रेनिंग होती है वो आपको मिल जाएगी, और फार्मासिस्ट का इवोल्यूशन कैसे करते हैं वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। और नेक्स्ट है आपका 6th ए क्वेश्चन। 6th ए क्वेश्चन में वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं वो आपको पूछी गई है, या राइट शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछा जाए तो भी आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। यहाँ पे डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस पार्टनरशिप। यहाँ पे बहुत सारी फॉर्म्स होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो पूछी गई है, लेकिन आपको यहाँ पे एक अलग सी यहाँ पे पूछा गया है डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस पार्टनरशिप बिजनेस। तो आपने यहाँ पे नाम दे के पार्टनरशिप बिजनेस को डिस्कस करने के लिए बोला गया है, तो ये आपको सॉल्व करनी होगी। नेक्स्ट है आपका 6th बी क्वेश्चन। ये भी आपको 8 नंबर में मिलेगा। 6th बी क्वेश्चन जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो है इस पे आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा, और फाइनेंशियल प्लानिंग आपको खुद से करनी होगी। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है 7th ए क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन होता है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपको यहाँ पे डेफिनेशन देनी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की डेफिनेशन देनी होगी। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सोल्व इम्पोर्टेंस आपको मिल जाएगी, इसके लिमिटेशंस ये आपको खुद से करने हैं। एंड व्हाट आर द टेक्निक्स यूज फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस में जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, वो 8 नंबर का क्वेश्चन है। और 8A क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन टर्म बैंकिंग। बैंकिंग क्या होती है आपको यहाँ पे समझाना होगा। इसके बाद में फाइनेंस सर्विसेज क्या होती है, इन दोनों की आपको डेफिनेशन देनी है 8 नंबर में। फिर राइट द फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक बहुत सारे टाइप के होते हैं, लैंड बैंक होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं, बड़े बैंक होते हैं जिन्हें कॉमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग बैंक्स होते हैं, और अलग अलग बैंक्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ये आपको खुद से करना होगा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा। नेक्स्ट 8B क्वेश्चन। 8B क्वेश्चन जो है आपका राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ये आपको सोल्व करना है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सोल्व किए जा रहे हैं। और वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन कौन सी मीडिया यहाँ पे होते हैं वो यहाँ पे आपको सोल्व मिल रहे हैं। ये सोल्व जो मिल रहे हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल रहे हैं, इसलिए डिटेल में पढ़ें तो बुक से ही पढ़ें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछा जा रहा है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4, मतलब 5 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं और 4 ऑप्शन आपको करने हैं। तो 4 × 4 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले भी एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्व क्या है विंडो डिस्प्ले जो कि अपन ड्रग स्टोर के सामने करते हैं, वो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे सोल्व किए दे रहा हूँ। इसके बाद के जो पॉइंट्स वो इसको डिटेल में जो आपको बुक से ही पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे फंक्शंस 6-7 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, वो यहाँ पे आपको हेडिंग की फॉर्म में मिल जाएंगे।
तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th पार्ट का ही थर्ड क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में नोट लिखना है, केस बुक पे नोट लिखना है। कोडिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग की कोडिंग करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली कोडिंग करते हैं या उनकी जो एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग उनकी कोडिंग करते हैं। तो ये आपको मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन भी वही पार्ट्स में है। 10th क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट है और 5 में से 4 का शॉर्ट नोट पूछा गया। लीड टाइम पूछा गया आपको, स्क्रैप्स एंड सरप्लस डिस्पोजल्स इसके बारे में आपको लिखना होगा। जनरल लेजर जो कि बुक कीपिंग में आता है उसका लिखना होगा, अकाउंटेंसी में आता है जनरल लेजर्स। नेक्स्ट जो है डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स, बहुत टाइप के अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। और टाइप्स ऑफ टेंडर्स, ये जो है आपका 5th वो आपको यहाँ पे सोल्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो 5th वाला है आपको सोल्ड मिल रहा है ये वाला। और ये आपके 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जो पेपर है ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। और इन 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके पेपर में जो आने वाला है वो 70 to 80% पार्ट आएगा। फ्रेंड्स जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इसको डिटेल में पढ़ के जाएं। ये आपके आपकी जो हिस्ट्री है उसको रीमेमोराइज करने के लिए है, या आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें कौन सा पार्ट पूछा जा रहा है उसी के लिए है। आपको डिटेल में पढ़ता है तो बुक से ही पढ़ना है। फ्रेंड्स आपको ये लगे कि इसमें से मेरे वीडियोस में से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं तो आप दोबारा आके मेरे चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।